हरे राम राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग चैप्टर 6 नेक्टर और डिवोशन, चैप्टर 6 पे चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशन सर्विस। डिवोशन सर्विस कैसे करना है, इसके प्रिंसिपल्स हमें बताया था। हम लोग ऑलरेडी 20 प्रिंसिपल्स, 20 सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कर चुके थे। 10 हो गए, 10 हो गए। One should rigidly give up the company of non-devotees. One should not instruct a person who is not desirous of accepting devotional service. One should not be very enthusiastic about constructing culture temples. One should not try to read too many books. One should not be neglectful in the ordinary dealings. इस प्रकार से प्लीज हो गए। नेक्स्ट, ये 20 में से 3 सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। द फर्स्ट 3 मीन्स गुरु पादाश्रय, एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ a bona fide Christian master. Second, taking initiation from him, and then serving him with respect and reverence are the most important. भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये 3 प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। गुरु पादाश्रय, और गुरु से प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना, फिर उनका बहुत ही आदर सम्मान के साथ गुरु का सेवा करना। वहां से भक्ति स्टार्ट होती है on advances in devotional service. The next important items are as follows. ये 20 के अलावा और भी लगभग कितनी, 7 7 और आइटम बताए। 8, 9, 10, ओ माय गॉड, 44, या ओके ओके समझ। 44 और हैं जो धीरे धीरे चर्चा करेंगे। टोटल 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। यस, उसमें जो हम आपको 64 भक्ति ज्ञान होते हैं, उसमें से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्त है। उसमें से 9 विधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। 9 विधा में से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्त। लेकिन 64 भक्ति ज्ञान मुझे हमको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको नेगलेक्ट नहीं किया जाए। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आइटम्स आर एज फॉलोअर्स। उसमें से फर्स्ट, one should decorate the body with tilak, which is the sign of the Vaishnavas. The idea is that as soon as a person sees these marks on the body of the Vaishnava, he will immediately remember Krishna. Lord Chaitanya said that a Vaishnava is he who, when seen, reminds one of Krishna. Therefore, it is essential that a Vaishnava mark his body with tilak to remind others of Krishna. So now, next जो important items है 44 और लिस्ट किए जा रहे हैं। उसमें पहला है ये तिलक लगाना चाहिए अपने शरीर को। टोटल 12 तिलक होते हैं, 13वां से के पीछे वो वासुदेव वाले। तो इससे 13 तिलक से अपने शरीर को डेकोरेट करना चाहिए। स्पेशली एटलीस्ट फॉरहेड में तो होना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि कोई भी अन्य व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति जब वैष्णव को तिलक के साथ देखता है तो इमीडिएटली वो कृष्ण को याद करता है कि हरे कृष्ण वाले आ गए, हरे कृष्ण वाले। चैतन्य महाप्रभु बोले, दिस इज द साइन ऑफ अ वैष्णव, आफ्टर सीइंग whom one can remember कृष्ण। इसलिए बहुत जरूरी है कि वैष्णव तिलक लगाए। ये भी एक भक्ति का अंग है। वही आप जब तिलक लगाते हैं, यू आर परफॉर्मिंग दोस्त सर्विस। सेकेंड, इन मार्किंग सच तिलक समटाइम्स वन में राइट हरे कृष्ण ऑन द बॉडी। कुछ लोग हरे कृष्ण लिख देते हैं, तो भी अथराइज लिख सकते हैं। One third, one should accept flowers and garlands that have been offered to the deity and the spiritual master and put them on one's body. तीसरा भक्ति का क्या है, भगवान को अर्पण किया हुआ फूल और फ्लावर और गार्लैंड अपने शरीर में धारण करना चाहिए। भगवान विग्रहों को या आध्यात्मिक गुरु को, इसलिए गार्लैंड जो है ना, ये गौर नेता है प्रभुपाद जी का, छोटे उत्सव विग्रह, छोटे विग्रह गौर नेता है प्रभुपाद जी को, उसमें से कंबाइन करके बनाए। भगवान इसको लगभग 15 घंटे पहनते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ 12-15 घंटे पहन के। हाँ, ये बहुत विशेष कृपा है। हर दिन सुबह 6 बजे के आसपास मैं गार्लैंड पहनाता हूँ, और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे के आसपास मुझे पिछले दिन का मिल जाता है, भगवान दे देते हैं। अच्छी लोकेशन, एक बार बोल रहे हैं।
भगवान रेसिप्रोकेट करते, आदान प्रदान। आप डेली भगवान को पहनाते हैं गाले, अगले दिन भगवान आपको दे देते हैं, ले बेटा। जैसे हम भोग भोग लगाते हैं ना, तो भोग लगाया हम, कि 10 मिनट और भगवान वापस दे देते हैं, लो बेटा मेरा महाप्रसाद, ये भगवान की कृपा हो। और उद्धव, स्पेशली गार्डन ऑफ फ्लावर्स, भगवान के द्वारा यूज कोई भी वस्तु होता है, उसको स्वीकार करने का महत्व बताते हैं कि हे कृष्ण, आपके द्वारा यूज किए हुए कपड़े, आपके द्वारा पहना हुआ गार्लैंड, मैं इसको ग्रहण करके स्वीकार करके आपकी माया के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। तो भगवान की माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते कोई व्यक्ति, भगवान के द्वारा जो यूज पैराफर्नेलिया होता है उसको सम्मान दे करके, उसको एक्सेप्ट करके। अब समझ में आया ना? गार्लैंड क्यों हम ऐसा पहनते हैं? पहले से पता था वो। हाँ, क्योंकि माया से बचेंगे, माया बहुत पावरफुल, एंड आई एम वेरी वल्नरेबल टू फॉल इनटू माया। माया में गिरने का मेरा बहुत चांस रहता है, इसलिए हमेशा अपने आप को बचाने के लिए भगवान का गार्लैंड, महाप्रसाद, भगवान का हरि नाम, हमेशा नाम जप करना, हमेशा भगवान की कृपा को ग्रहण करना, इससे व्यक्ति हमेशा माया से अपने आप को बचा के रख सकता है। दैट इज द सीक्रेट। अदरवाइज पर्टिकुलरली किसी के माई के लाल में इतना शक्ति नहीं है कि माया को पार कर सके। कोई है ऐसा माई का लाल? कोई नहीं। माई का लाल छोड़ दीजिए, देव का लाल भी नहीं है। देवता लोग भी गिर जाते हैं, माया में गिर जाते हैं। मह्यंति यत् सूर्य, भागवत के पहले श्लोक में बोला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भक्त होते हैं, या कुछ व्यक्ति होते हैं, भक्त तो बोलते हैं, वो डरते ही नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे माया कुछ नहीं कर सकती, प्रभु मुझे तो मालूम है हरि कृष्ण जप करना। ठीक है, जाइए प्रभु, आप ट्राई करिए। तो कभी नेवर अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ माया। माया की शक्ति को कभी हम आकलन नहीं करना चाहिए, बहुत पावरफुल। और इतने महान महान वैष्णव, वो हमेशा अपने आप को माया से बचा के रखने के लिए केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक फूक फूक के कदम रखते हैं। हाँ, फूक फूक के कदम रखना मालूम है ना? मान लो आपको मालूम है रास्ता क्लियर है, कि फिर भी फूक फूक के कदम रखना, कि गड्ढा तो नहीं, नीचे तो नहीं गिर जाओ। या दूसरे भाषा में एक दूसरा एक कहावत है ना, जो है दूध को भी, नहीं, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीना चाहिए। लेकिन भक्तों के लिए, जो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए, तो दूध का जला नहीं, छोड़ दीजिए, जो नहीं भी जला है उसको, छाछ को तो क्या, फ्रिज से निकाले हुए पानी को भी फूक फूक के पीना चाहिए, कहीं जलाना नहीं। इतना केयरफुल रहना चाहिए। जब प्रभुपाद जी इतने केयरफुल थे, प्रभुपाद जी तो नित्य सिद्ध हैं, उनका तो कोई चांस ही नहीं कि माया में गिर सकते हैं। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे करके उठे और भगवान के सामने जाके प्रार्थना कर रहे थे, क्या, माय डियर लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर माया, आपकी माया से मुझे हमेशा बचा के रखिए, हमेशा भक्तों के संग में रखिए। लेकिन भक्तों के संग में रहने से ही हम माया से बच सकते हैं। वैसे ही अकेले हुए इमीडिएटली फिनिश, ज्यादा समय नहीं लगता है, इन फ्यू डेज वन कैन फॉल बैक टू द माया। इसलिए दैट इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नियमित रूप से वैष्णव भक्तों का संग करते रहें। एक दिन भी डिले होगा, एक दिन भी अगर एसोसिएशन नहीं होगा, तो माया इज इमीडिएटली रेडी। मैं सही बात है नहीं? एक दिन के लिए अगर वैष्णव संग नहीं मिलता है, एक दिन भी आपने मान लीजिए कुछ लेक्चर नहीं सुना, कुछ पढ़ाई नहीं किया गीता भागवत से, नाम जप नहीं किया, इमीडिएटली माया अटैक कर दी, बहुत सारे इच्छाएं आने लग जाएंगी। ऐसा लगने लग जाएगा, अरे मेरे सब दोस्त भाई बंधु लोग कितना एडवांसमेंट कर रहे हैं, कोई इतना अच्छा जॉब पा रहा है, कोई धंधा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस हरे कृष्णा करता रहता। इमीडिएटली माया घुस जाएगी एकदम, और फंस जाएगा, आसक्ति आने लग जाएगी, माँ बाप के प्रति आसक्ति, और अन्य जो इच्छाएं हैं, रस काम वासना, ईर्ष्या क्रोध, भौतिक इच्छाएं, नेम फेम ग्लोरी, अरे उसको इतना मिला मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और केवल बाहर ही नहीं, कोई मंदिर में रह सकता है, उसको भी आ सकती है, उसको भी आती आ सकती है, ब्रह्मचारी है, लेकिन अगर साधना एक दो दिन भी डिस्टर्ब हो गया, तो मन में आएगा, अरे मैं तो इधर 10 साल से अटका हुआ हूँ, वो देखो कल का छोकरा आया, उसको इतना इतना फैसिलिटी मिल रहा है, उसको, हाँ, पोजीशन दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया, ये सब माया है।
दिस इज ऑल माया। सब माया में फंस सकता है व्यक्ति। तो इसलिए हमेशा अपने आप को भगवान की कृपा के संपर्क में रखना चाहिए। Then we are saved, otherwise perish. फोर्थ आइटम है, one should learn to dance before the deity. चौथा भक्ति कांड में ये भी, हाँ, सुन लीजिए। One should learn to dance before the deity. विग्रहों के सामने नृत्य करना सीखना चाहिए। अन्य अन्य भक्तों के साथ विग्रहों के सामने डांस करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बाहर खूब डांस करेंगे, शादी में, पार्टी में, अपने कॉलेज पार्टी, फ्रेंड्स के साथ पार्टी, डांस कंपटीशन में डांस करेंगे। ये मंदिर में आके डांस नहीं करना चाहते, मंदिर में आके चुपचाप बस कोने में खड़े रहे। नहीं, ये भक्ति का एक अंग है। वंशुल्लान, कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे आता नहीं डांस करना, इसलिए प्रोपा जी देखा, वंशुल्लान सीखना चाहिए। और सरल है डांस करना। भगवान के सामने डांस करना बहुत सरल है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ ऊपर करो, ऊपर नीचे जंप करो। यही सबसे बेस्ट डांस है, प्रोपा जी ये सिखाए। फिर और है बाकी डांस, अगर कोई कर सकता है तो करे, उसको ये तो कर ही सकता है। तो पांचवा आइटम है, वन शुड लर्न टू बाउ डाउन इमीडिएटली अपॉन सीइंग द डीटी और द स्पिरिचुअल मास्टर। ये भी एक महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है। भगवान को जब देखें तो प्रणाम करना चाहिए। गुरु को देखें, प्रभुपाद जी को देखें, प्रणाम करना चाहिए। सीनियर भक्तों को भी देख के प्रणाम करना चाहिए इमीडिएटली। कई लोग आते होते हैं, वो प्रणाम नहीं करते हैं, कई सालों से आते रहते हैं मंदिर में, भगवान के सामने आके बस खड़े हो जाएंगे। क्या आप भगवान को अपना दर्शन नहीं देने आया? भगवान का दर्शन करने आया तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग प्रणाम नहीं करते। भगवान के सामने, प्रभुपाद के सामने या सीनियर भक्तों के सामने प्रणाम करना चाहिए। नहीं, पहले पूरा दंडवत प्रणाम, फिर दर्शन। हाँ, दर्शन भी कर सकते हैं, पहले दर्शन किए उसके बाद प्रणाम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रणाम करना चाहिए, पूरा फुल दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हैं, पूरा फुल दंडवत प्रणाम। माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं, तो गुरु वैष्णव और विद्वान को देख करके प्रणाम करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इससे हम हमारे हृदय में विनम्रता का भाव प्रकट होगा। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोले कि अ, वो प्रणाम नहीं करते थे प्रभुपाद जी को देख करके। बाकी सब शिष्य लोग प्रणाम किए, वो प्रणाम नहीं किए। तो प्रभुपाद जी पूछे, वाई यू आर नॉट पेइंग ओबेसेंसेस? प्रभुपाद जी को चाहिए नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो गुरु का जिम्मेदारी है सिखाना। प्रभुपाद जी को नहीं चाहिए कि वो प्रणाम करेगा पर, लेकिन शिष्य है, नालायक शिष्य है, तो उसको बताना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोले क्यों नहीं? तो बोले कि आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबेसेंसेस टू यू। आपको प्रणाम करने का मेरा भाव नहीं आता, फीलिंग नहीं आ रही। तो प्रभुपाद जी बोले, यू स्टिल पे ओबेसेंसेस, इवेंचुअली यू विल गेट द भाव। फिर भी जबरदस्ती प्रणाम करो, धीरे धीरे भाव आ जाएगा। फिफ्थ प्रिंसिपल। Six, as soon as one visits a temple of Lord Krishna, one must stand up. जैसे ही भगवान कृष्ण का मंदिर जाता है कोई, तो खड़े हो जाना चाहिए। कुछ से आरती चल रही नहीं है, खड़े होकर दर्शन करना। Seventh, when the deity is being gone for a stall in the street, the devotee should immediately follow the procession. In this connection, it may be noted that in India, especially in Vishnu temple, the system is that apart from the big deity, who permanently situated in the main area of the temple, there is set of smaller deities that are taken in the procession in the evening. In some temples, it is the custom to hold a big procession in the evening with a band playing and a nice big umbrella over the deities, who sit on decorated thrones on a cart or palanquin, which is carried by devotees. The deities come out onto the street and travel in the neighborhood, while the people of the neighborhood come out to offer prasad. The residents of the neighborhood all follow the procession, so it is a very nice scene. हाँ, आप मालूम है नहीं, देखा है आपने शोभा यात्रा? आपने से कितने भक्तों ने शोभा यात्रा दर्शन किया है कहीं इस्कॉन, किसी भी इस्कॉन मंदिर में? किया है किसी ने दर्शन? कोई भी शोभा यात्रा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, देखा है किसी ने? हाँ, अटेंड किया है? तो प्रोसेशन उसको बोलते हैं। बाकी बहुत लोग आज तक देखा ही बोलते। ओ, तो फिर देखना चाहिए, आना चाहिए। अभी
नेक्स्ट फेस्टिवल जब होगा तो आपको आई देखिए। तो प्रोसेशन जब निकलते हैं वहां के, तो प्रोसेशन के पीछे पीछे तो हमको फॉलो करना चाहिए। When the deity is coming out, the servitors in the temple put forward the daily accounts before them. So much was the collection, so much was the expenditure. The whole idea is that the deity is considered to be the proprietor of the whole establishment, and all the priests and the other people taking care of the temple are considered to be the servants of the deity. This system is very, very old and is still followed. So therefore, it is mentioned here that when the deity is on his stall, the people should follow behind. मान के जो शोभा यात्रा चलता है तो भक्तों को पीछे पीछे हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि विग्रह जो है वो यहाँ के मंदिर के राजा हैं, जो मालिक हैं। बादशाह भक्त लोग सेवक भगवान के विग्रहों के सामने इसका हिसाब किताब भी देते हैं। जैसे हमारे मंदिर में डेली अनाउंसमेंट होता है कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब मंथली कलेक्शन का भी अनाउंसमेंट होता है इतना कलेक्शन। तो इसके पीछे भाव क्या है कि भगवान मालिक है और बाकी सब सेवक हैं, तो सेवक मिल करके क्या क्या किए भगवान के कार्य में, क्या प्रॉफिट लाए भगवान पे, वो जो है भगवान को अनाउंसमेंट कर। एट्थ है, a devotee must visit a Vishnu temple at least once or twice every day, morning and evening. In Vrindavan, this system is followed very strictly. All the devotees in town go every morning and evening to visit different temples. Therefore, during these times, there are considerable crowds all over the city. There are about 5,000 temples in Vrindavan city. Of course, it is not possible to visit all the temples, but there are at least 1 dozen very big and important temples, which were started by the Goswamis and which should be visited. एक भक्त को भगवान विष्णु कृष्ण का मंदिर कम से कम दिन में 2 बार जरूर विजिट करना चाहिए, सुबह और शाम। वृंदावन में इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कुछ भक्त तो एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग वो वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, स्पेशली जो प्रोमिनेंट टेम्पल है वहां पे दर्शन करने जाते हैं। और हम लोग का सौभाग्य मंदिर में रहने के कारण हम विजिट हो ही जाते हैं बारम्बार। लेकिन जो बाहर भी रहते हैं रास्ते वक्त, तो उनको भी एटलीस्ट मेक श्योर करना चाहिए, वंस और ट्वाइस विजिट करना चाहिए। ऐसे कोई ऐसे आदमी है कुछ भक्त लोग जो गृहस्थ है बाहर रहते हैं, लेकिन वो विदाउट फेल आते हैं, तो एक बार तो भगवान को दर्शन करने के लिए आते हैं। जनरली मॉर्निंग में ही आते हैं, लेकिन मॉर्निंग किसी कारण कहीं कभी नहीं आ पाए तो फिर वो दिन में आते हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल हमारे गुरु महाराज भी ऐसे पालन करते थे कि भगवान को वर्शिप करने का। तो वैसे तो जनरली हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द डेज मंगला आरती के लिए जाते थे आरती करने, लेकिन बाद में तो काफी वृद्ध हो गए थे, तो हेल्थ इशू होने के कारण कभी कभी मंगला आरती में नहीं जा पाते, क्योंकि 7:15 बजे दर्शन आरती में जाके जरूर पूजा करते थे, स्ट्रिक्टली ये पालन महाराज करते थे। So one must circumambulate ninth principle. One must circumambulate the temple building at least 3 times. In every temple, there is an arrangement to go around the temple at least 3 times. Some devotees go around more than 3 times, 10 times, 15 times, according to their vows. The Goswami is used to circumambulate Govardhan. One should also circumambulate the whole Vrindavan area. So परिक्रमा करना मंदिर का कम से कम 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। एक परिक्रमा करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जब भगवान को भोग लग रहा हो, जब भगवान को स्नान कराया जा रहा हो, उस वक्त परिक्रमा नहीं करना चाहिए। जब दर्शन खुला हो तब परिक्रमा करना चाहिए। 10th item है, one must worship the deity in the temple according to the regulative principles. Offering arti, prasad, decorating the deity, etc. These things must be observed regularly. विग्रह सेवा, भगवान के विग्रहों का सेवा करना, पूजा करना, भोगा लगाना और ड्रेसिंग करना, श्रृंगार करना, ये भी जो है पंचरात्रि विधि के अनुसार विधि विधान का पालन करते हुए करना चाहिए। 11th, one must render personal service to the deities. भगवान के विग्रहों को पर्सनल सेवा अर्पण करना। पर्सनल सेवा में क्या क्या आता है, उनके बर्तनों को साफ करना, डीजी बैकअप में बर्तन होते हैं ना, अब गए हैं ना डीजी बैकअप, ये है। तो हफ्ते में ऐसे 2 दिन करना चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छा सेवा रहता है। भगवान के जो भोग लगने के बाद जो प्लेट्स आता है ट्रांसफर में, वो साफ करना, वो भी किया करें। हाँ, जो भी आरती जब जो आरती होती है ना, वो आरती के स्टार्ट होने के 2-3 मिनट पहले सारा प्लेट आ जाता है ट्रांसफर रूम में, तो उधर जाके क्लीनिंग करने, हमें धोती कुर्ता में नहीं जा सकते।
जो कुर्ता पहन के आई और कभी जल्दी आता। स्नान भी करना पड़ता है। हाँ, स्नान स्नान तो करके रखना चाहिए। हाँ, मतलब वैसे जरूरी नहीं है। आप अगर सुबह स्नान किए और फ्रेश क्लोथ आप पहने, ठीक है, और कहीं ऐसे कंटामिनेटेड जगह में नहीं गए, बेड में सोए नहीं, तो आप फिर जा सकते हैं बर्तन साफ करने की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मंदिर के अंदर जाने का, ऑल्टर के अंदर जाने के लिए जितने बार जाएंगे उतने बार इमीडिएटली नहाना है और फ्रेश सोचा था नहीं, मुंह चलेगा। आप धोती कुर्ता रख के आइए बैग में, और इधर आके फिर पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन क्योंकि ऑल्टर के बाहर होते हैं, तो उसमें चलता है। मतलब फ्रेश क्लॉथ रहना चाहिए, कल का नहीं पहने। जिसमें का फ्रेश क्लॉथ रहना चाहिए और एक बार ऐसे आप नहाए होने चाहिए। तो ये विग्रहों की पर्सनल सेवा है एक्चुअली। हालांकि जो दीक्षा नहीं ली है, तो उनको ऑल्टर के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ऑल्टर के बाहर भी भगवान जिस बर्तन में खाए हैं उन बर्तनों को साफ करना वो भी पर्सनल सेवा है। और किचन के बर्तनों को साफ करना पर्सनल सेवा है। भगवान के मंदिर का जो एरिया है उसको साफ करना वो भी एक्चुअली पर्सनल सेवा ही है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई महाराज होते हैं, गुरु होते हैं, तो उनका पर्सनल सेवा में क्या क्या आता है? ये सारी चीजें आती हैं। केवल मसाज करना बस थोड़ी ना आता है। मसाज करना पर्सनल सेवा हुआ। उनके कपड़े धोना भी पर्सनल सेवा है। उनके लिए कोई कुकिंग करता है वो भी पर्सनल सेवा है। फिर उनके खाने के बाद जो बर्तन धोता है वो भी पर्सनल सेवा। उनका रूम का सफाई करना वो भी पर्सनल सेवा। उसी प्रकार से विग्रहों को पर्सनल सेवा ये रिकमेंड किया गया है कि वन मस्ट डू इट। तो मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, ड्यूटी बैकअप करना, इसे पर्सनल सेवा में आता है। तो फिर जिनका दीक्षा हो जाता है, ब्राह्मण दीक्षा के बाद, फिर वो ऑल्टर के अंदर जा करके भगवान को श्रृंगार करना, पर्सनल सेवा है, मसाज करना और भोग लगाना। हाँ, मसाज भी करते हैं, तेल लगा के अच्छे से मसाज करते हैं वहाँ। सो ये पर्सनल सेवा व्यक्ति को करना चाहिए। वन मस्ट रेंडर पर्सनल सर्विस टू द deities। एंड 12th आइटम है वन मस्ट सिंग। जब कीर्तन चल रहा हो तो कुछ लोग केवल बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, और सुनते सुनते खो जाते हैं। ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे और फिर खो जाएंगे। नहीं, खोना नहीं है। खोना ठीक है, ऑब्जर्व एब्जॉर्व हो जाना है, लेकिन गाना चाहिए कीर्तन के साथ साथ। 13th आइटम है वन मस्ट परफॉर्म संकीर्तन। संकीर्तन परफॉर्म करना चाहिए, यानी साथ में आकर के कीर्तन करना चाहिए। 14th आइटम वन मस्ट चैंट, हरि नाम जप करना चाहिए। 15th है वन मस्ट ऑफर प्रेयर्स, कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ होता है गुणगान करना चाहिए बहुत। जैसे कुछ भी भगवान के गुणगान में कुछ दो चार 10 लोग याद हो जाने चाहिए। वो सिंपल है, जैसे गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजन, ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक हो गए। हाँ, या तो कोई महान भक्त भागवत में प्रार्थना की, उनके प्रार्थनाओं को रिपीट करना, इस प्रकार से व्यक्ति कर सकता है। 16th आइटम वन मस्ट रिसाइट नोटेबल प्रेयर्स। नोटेबल प्रेयर्स मतलब महान भक्तों के द्वारा जो प्रार्थना की गई है उसको रिसाइट करना चाहिए। प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति, कुंती महारानी का स्तुति, गजेंद्र स्तुति, भीष्म स्तुति। हाँ, कुंती महारानी लेटर नहीं लिखी थी, रुक्मिणी माता लिखी। कुंती महारानी तो बुआ थी ना। हाँ, वो कुंती महारानी तो प्रार्थना अर्पण की थी जब कृष्ण जा रहे थे द्वारका वापस। और रुक्मिणी माता लेटर लिखी। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी प्रार्थना ही है। तो कर सकते हैं। 17th आइटम है वन मस्ट टेक महाप्रसाद फूड फ्रॉम द वेरी प्लेट ऑफर्ड बिफोर द डीटीज। भगवान को डायरेक्ट जो भोग लगाया जाता है ना, उसको ऑनर करना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, महाप्रसाद करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग नहीं लेते हैं, उनको बोलो प्रसाद लो, नहीं, मना कर देते हैं, डाइटिंग में हो तो डाइटिंग करते हैं। भगवान बोलेंगे अच्छा बेटा तू डाइटिंग कर रहा है, तेरे को हेल्थ हेल्थ सुधारना है, अच्छे से मजा चखाऊंगा, मेरा प्रसाद को मना करता है, और हर महीने बीमार पड़ते रहते हैं। बहुत है तो नहीं, बुरा मान जाए। बात तो है तो सही, लेकिन शायद सुन नहीं रहे, इसलिए अच्छी बात है। कभी कभी ना सुनना भी अच्छा रहता है। जो महाप्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, हमेशा महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
और so one must take Mahaprasad, food from the very plate offered before the deities. 18th item, one must drink Charnamrit, water from the bathing of the deities which is offered to the guests. Charnamrit देते हैं, Charnamrit ग्रहण करना चाहिए. 19th ऑप्शन ये प्रिंसिपल है. One must smell the incense and flowers offered to the deity. भगवान के विग्रहों को जो फूल और अगरबत्ती ऑफर किया जाता है उसको स्मेल करना चाहिए. 20th आइटम, वन मस्ट टच द लोटस फीट ऑफ द deity. विग्रहों के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए. तो ये ऑफ कोर्स जो ब्राह्मण दीक्षित है वही लोग कर सकते हैं. जब वाटर के अंदर जाते हैं तो भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, टच करना चाहिए, या अपने सिर को. हम लोग जाते हैं तो बड़े विग्रहों के चरण कमलों में अपना सिर रखते हैं कब कब सेवा करने के पहले. 21 आइटम, वन मस्ट सी द डीटी विद ग्रेट डिवोशन. बड़े डिवोशन भक्ति भाव के साथ दर्शन करना चाहिए. 22, वन मस्ट ऑफर आरती एट डिफरेंट टाइम्स. अलग अलग समय में आरती और अर्पण करना चाहिए भगवान का. 23rd, वन मस्ट हियर अबाउट द लॉर्ड एंड हिज पास्टाइम्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम भगवद गीता एंड सिमिलर बुक्स. भगवान के बारे में भागवत श्रवण करना चाहिए. ये जो 23rd आइटम है ये फिर 5 महाप्रभु बताएंगे तो 5 में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम बन जाता है भागवत श्रवण. और दूसरा विग्रह सेवा, तीसरा चैंटिंग, मथुरा वास और भक्त संग, साधु संग. 24th आइटम है, वन मस्ट प्रे टू द डीटी फॉर हिज मर्सी. भगवान के विग्रहों की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए. वन शुड रिमेम्बर द डीटी. 25th आइटम क्या है कि भगवान के विग्रहों को स्मरण करना चाहिए, ये नहीं कि भूल गए. हाँ, सुबह मंगला आरती दर्शन किया उसके बाद दिन भर फिर कोई कुछ और ही स्मरण चलता है. ये प्रयास करना चाहिए. Almost 24 hours we should develop this attitude that someone is there for whom I am meant. मैं कोई है जिनके लिए मैं बना. कौन है वो? भगवान. यानी मेरे कोई अपने हैं. कौन है? भगवान. तो अगर हम मंदिर से दूर भी हैं, कोई मान लीजिए घर गृहस्थी के काम में है या बाहर है, जॉब धंधा करता है, तो उनको ये हमेशा उनके दिमाग में छवि राधा रासबिहारी की छाई रहनी चाहिए. अपने मोबाइल में जो है प्रोफाइल पिक लगाना चाहिए राधा रासबिहारी का, और टाइम टू टाइम देखते रहना चाहिए. बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया, ये मेरे हैं. अपनापन होना चाहिए. रिमेम्बर, जैसे जैसे बाहर वाले लोग होते हैं ना, वो अपने कोई ना कोई फेवरेट या बेलेवर्ड होते हैं तो उनकी फोटो लगा लेते हैं मोबाइल में. और जो सबसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपना ही फोटो लगा लेते हैं. फिर बाद में उस अपने से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो ब्लैंक कर देते हैं, निराकार, सब कुछ विलीन कर देते हैं. लेकिन जो भक्त होते हैं वो राधा रासबिहारी का, गौर निताई का फोटो लगाते हैं. और हमेशा कहीं बाहर भी रहेंगे तो बार बार याद करते रहते हैं भगवान के बारे में. जैसे कोई घर गृहस्थी वाला व्यक्ति होता है जिसका विवाह हुआ है तो अपनी पत्नी के बारे में हमेशा सोचता रहता है, उसमें फोटो लगा. फिर कुछ समय बाद फिर बोर हो जाता है, फिर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों का फोटो लगा लेते हैं. बहुत ही जगत में चेंज होता रहता है. लेकिन किसी न किसी का तो आपको लगाना पड़ेगा. मतलब किसी न किसी का तो स्मरण करना पड़ेगा. ये भक्त होते हैं वो भगवान का स्मरण करते हैं, गुरु वैष्णव गुरु का, आचार्यों का, भगवान का स्मरण करते हैं निरंतर. और वो इच्छा रखते हैं कि यार फिर से कब मुझे दर्शन मिलेगा. स्पेशली जो भक्त लोग बाहर रहते हैं उनके लिए, अंदर के भक्तों के लिए भी है, लेकिन बाहर के कुछ मामलों में बाहर के भक्तों का मतलब बोल सकते हैं एक सौभाग्य है तो वो दूर जाते हैं ना. तो ऐसा बोला जाता है ना, एब्सेंस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस. विरह में ज्यादा याद आती है. जो अंदर रहते हैं वो तो हाँ ठीक है भगवान है ही, हम तो भगवान के पास ही हैं. जो बाहर जाते हैं और हफ्ते में एक आध दिन ही आ पाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वो ज्यादा भगवान को इंटेंसिटी के साथ याद कर सकते हैं. ये कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए अभी तक दर्शन नहीं किया, तो भगवान को स्मरण करना चाहिए. ये 25th प्रिंसिपल है. हम लोग अब कल बाकी प्रिंसिपल चर्चा करेंगे. हरे कृष्ण.